हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आशा उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे जो बहुपद पोलिनोमियल है और बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए खास स्पेशली डिजाइन करके बनाया गया कोर्स है। बाकी अदर बोर्ड्स के बच्चे जो लोग हिंदी में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ही काफ़ी लाभप्रद है। ये भारती भवन की बुक को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जो भी बच्चे भारती भवन हो या बिहार टेक्स्ट बुक हो जो बीटीसी से पढ़ाई करते हैं, बहुपद में सेम ही कंटेंट रहेगा, सेम ही चीजें रहेगी। बाकी आपको हम कंसेप्ट बनाएंगे, आपको क्वेश्चन आंसर खुद से करना है। ओके, यहाँ तक में किसी को चीजें नहीं समझ में आ रही हो अभी तक जो हम लोग ने लास्ट पढ़ा है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं डिप्टेक एकेडमी के माध्यम से, राइट। अब जो हम लोग का ये सेशन है बहुपद है। बहुपद किसे कहते हैं? आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे बहुपद क्या होता है, लेकिन हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे। आप क्या पढ़े हो कोई मतलब नहीं है हमें, यहाँ पे आए हो बस इससे मतलब है। आप यहाँ पे आए हो तो अच्छी नॉलेज लेके जाओगे और बहुत अच्छे से सीख के जाओगे। चलो देखते हैं बहुपद पॉलिनोमियल क्या होती है। नाम से लग रहा है बहुपद पॉलिनोमियल्स, अभी नाम पे कुछ चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ा सा डिफाइन को हम पढ़ देते हैं ताकि उसके बिहाफ पे आपको समझाया जा सकता है। परिभाषा क्या होता है? एक बीजीय व्यंजक जिसमें शामिल चर, इसको भी समझेंगे हम लोग, चर क्या होता है, पर धनात्मक पूर्णांक घात हो। घात को समझेंगे, धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव नंबर्स हो, उसे बहुपद कहते हैं। क्या कह रहा है? एक बीजीय व्यंजक, ये बीजीय व्यंजक हो गया। बीजगणित में क्या होता है, जहां पे चर और अचर दोनों किसी भी साइन के रूप में आपस से जुड़े रहते बीजगणित कहलाते हैं। तो ये बीजीय व्यंजक हो गया जो कि चर अचर, चर जो नंबर हुआ x y z a b c d, जो भी नंबर का फॉर्म रहेगा, जो भी सॉरी लेटर का फॉर्म रहेगा उसे चर कहेंगे, और नंबर का फॉर्म जो रहेगा वो अचर कहलाएगा। तो लेटर में क्या क्या आता है, ए बी सी डी एफ एक्स वाई जेड, कुछ भी मान लो, तो ये चर कहलाते हैं। तो कहा गया है बहुपद किसे कहेंगे? एक बीजगणितीय व्यंजक हो जिसमें शामिल चर पर धनात्मक पूर्णांक हो, मतलब ये जो पावर होगा ये धनात्मक होगा, तभी जाके ये चर कहलाएंगे। इसलिए जैसे एग्जांपल में हम इसे एक्स स्क्वायर प्लस 2y एक्स क्यूब माइनस 3y प्लस 2 फिर 2x प्लस 4 कुछ भी लिखे, 5x टू द पावर 100 प्लस 2x क्यूब कुछ भी लिख दे, पावर धन होना चाहिए, तो ये सारे क्या कहलाएंगे? बहुपद कहलाएंगे। कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, बस देखना है कि पावर धनात्मक है या नहीं है। अब कौन सा चीज बहुपद नहीं होगा उसको भी हम समझा देते हैं कि ये देखो बहुपद कौन कौन नहीं है। जैसे दो एग्जांपल लिखे हम लोग, x का पावर 1/2 माइनस 2 है, ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो इसका जो पावर है 1/2, ये देखो धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, ये भिन्न संख्या है, तो इसीलिए इसको हम लोग बहुपद नहीं मानेंगे। और कहिएगा सर अब नीचे वाला देख लो, 5y² माइनस 2/z है, ये 2 है, 2/z है, ठीक है सर। इसमें तो निगेटिव कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन देखो ये निगेटिव कैसे है आपको समझ, 5y² माइनस 2z का पावर -1, क्योंकि 1/z, z का पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा। तो अब देखो ये निगेटिव हो गया पावर, तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। बहुपद में कभी भी चर पे क्या होना चाहिए? जो घात होगा वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, उसे ही बहुपद कहेंगे, जैसे ऊपर में है। अब चर समझ में आ गया। चर का मतलब होता है वेरिएबल, x y z a b c d, कोई भी वेरिएबल हुआ चर कहलाता है, ठीक है, लेटर हुआ चर कहलाता है। तो अभी तक डेफिनेशन से हम लोग समझ गए, अब पहचानना हम लोग सीख लिए। बहुपद कोई भी पहचानने के लिए देगा, हमें पहचान सकते हैं। जैसे देखो x का पावर 0.5 दे दिया तो बहुपद नहीं होगा, x का पावर 0.7 होगा, बहुपद नहीं होगा। कुछ भी ऐसा चीज जहां पे धनात्मक ना हो, धनात्मक बस z³ ये बहुपद होगा क्योंकि यहाँ पे धनात्मक है, तो इसलिए एकदम से इस चीजों को ध्यान में रखना। पहला ही क्वेश्चन, कितना भी आप कमजोर हो, बहुपद पहचानना पहले सीख जाओ। और ऑलवेज जब क्वेश्चन में कह देगा ये बहुपद, तो वो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगा, लेकिन एक बार पहले कंसेप्ट को क्लियर रखो कि बहुपद होता क्या है।
चलिए, बहुपद के बाद आता है एक चर वाला बहुपद। मतलब इससे पहले जो देख रहे थे ना बहुपद, देखिए ये जो बहुपद देखे थे एक्स स्क्वायर प्लस 2y, इसमें दो चर था, एक x था एक y था। लेकिन हमको पढ़ना क्या, एक चर वाले बहुपद। तो कभी भी पूरा का पूरा आपके क्लास 10th में बहुपद चैप्टर में एक ही चर वाला बहुपद हम लोग पढ़ेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन में अगर x होगा तो x ही होगा, y होगा तो y भी होगा। एक बहुपद ये भी हो सकता है 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 7, ये एक चर वाला बहुपद, मतलब चर एक ही होगा। ठीक है, तो इसको p ऑफ x लिख सकते हैं, p ऑफ y कुछ भी लिख सकते हैं। पॉलिनोमियल, p पॉलिनोमियल से आया था, क्योंकि बहुपद का जो इंग्लिश होता है पॉलिनोमियल होता है, तो यहां से ये आया p ऑफ x, मतलब x के टर्म में हम लोग लिखेंगे और इसको p ऑफ y कहेंगे, क्योंकि इसको हम लोग y के फॉर्म में लिखे हैं। तो बस अंतर इतना ही है। तो p ऑफ x बराबर 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। देखो अब पॉजिटिव पावर आने लगा कि नहीं। तो एक चर वाले बहुपद हो गए ये सब एग्जाम्पल, एक चर वाले बहुपद के। इसमें देखो हर जगह x ही है, एक व्यंजक में, बीजगणितीय व्यंजक में हर जगह एक ही तरह का चर है, तो उसे एक चर वाला बहुपद कहेंगे। बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जो ये px है ना, इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो जनरल फॉर्म जो लिखने का होता है, ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना है, बस थोड़ा सा समझने का कोशिश करना है कि कैसे लिखा गया है। ये होता है ना an x टू द पावर n, x का पावर जो ये लिए है ना, देखो ये हाईएस्ट ले लिए, n हो सकता है, कोई भी एक नंबर n हो सकता है। हाईएस्ट पावर पहले लिखते हैं ना हम लोग, देखो 2 4 फिर घटते हुए, मतलब पहले पावर ऊपर लिखते हैं फिर घटते हुए, तो हम हाईएस्ट n ले लिए हैं। और ये कोफिशिएंट है तो इसको भी an लिख दिए हैं, कि पहला जो x का पावर n है an लिख दिए हैं। प्लस अब तो घटते हुए जाएगा, तो मान लेते हैं एक घटेगा, क्योंकि पूर्णांक हमेशा होना चाहिए, पूर्णांक में एक ही घटेगा, तो x टू द पावर n-1। इस तरीके से ये घटते घटते यहाँ n-2 n-3 घटते घटते एक समय आएगा जब ये x स्क्वायर पे पहुंचेगा, तो a2, फिर x का पावर 1 पहुंचेगा, और ये x का पावर 0 है, x का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये a0 है, इसलिए वो लिखे नहीं है, आप समझ जाइए। जहां पे a0 a1 a2 a3 वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, ये कह रहा है। तो ये एक चर वाला बहुपद हो गया। और पॉलिनोमियल को कभी भी लिखेंगे p ऑफ x को, तो इस तरीके के फॉर्मेट में पॉलिनोमियल को एक चर वाले के लिए p ऑफ x, x में एक ही चर है, ये p ऑफ x एक चर वाला पॉलिनोमियल मतलब बहुपद होगा। चल अब पढ़ते हैं हम बहुपद का घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब जो पावर होता है ना, पावर को घात और डिग्री इंग्लिश में कहा जाता है, पावर कितना होगा। तो देखो p ऑफ x ये लिख दिए, तो इसका घात कितना होगा, तो हाईएस्ट n है, तो इसका घात n लिखा हुआ है, का घात n है। मतलब अब देखो जैसे एक कोई भी पॉलिनोमियल है, इसका कितना घात होगा, तो घात मतलब हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर इस व्यंजक पे कितना होगा 2। इसका हाईएस्ट पावर देखो 2x, इसमें तो दिख ही नहीं रहा, नहीं कुछ है, तो x का पावर 1, x क्यूब, तो देखो ये पावर कितना है 3। अब ये देखो 7 पे तो कुछ भी पावर नहीं दिख रहा है, लेकिन 7x का पावर 0 होगा, मतलब x का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो इसका घात 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये बहुपद का घात हो गया। कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में होगा कि किसी भी बहुपद का घात निकालने के लिए, जैसे x का पावर 100 प्लस x टू द पावर 80 मान लो, प्लस x टू द पावर 50 प्लस 7 कुछ भी हो, तो इसका घात कितना होगा जी, बताओ जल्दी से कमेंट में। इसका घात 100 होगा। ठीक है, तो हम लोग ने अभी तक में बहुपद क्या होता है पहचाना सीख लिए, एक चर वाला बहुपद सीख लिए। एक चर में एक ही चर होगा, x होगा तो x होगा, y होगा तो y होगा, z होगा तो z होगा, अल्फा होगा, बीटा होगा, गामा होगा, कोई भी एक ही चर होगा। उसके बाद बहुपद का घात सीख लिए। बहुपद का घात क्या होगा, कोई भी व्यंजक हो, बीजगणितीय व्यंजक, उस पे सबसे हाईएस्ट पावर जो होगा उसका वो घात होगा।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चौथा आते हैं। अब बहुपद को 3 पार्ट में बांटा गया है, जो कि पढ़ने में आसानी हो, आपको समझने में आसानी हो, तो बहुपद को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक का मतलब ही हो गया कि भाई साहब घात 1 होगा, तो देखो इस पे घात 1 है, हाईएस्ट घात क्या है 1 है, और इसको इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो इसको ax प्लस b जनरल फॉर्मेट में लिखते हैं। इसका कुछ एग्जांपल ले लो, तो 5x प्लस 2 3x माइनस 4, x का पावर 1 ही होना चाहिए, तो ये रैखिक कहलाएगा। रैखिक में पावर 1 और एक कोफिशिएंट होगा। अब द्विघाती बहुपद होता है, तो द्विघात पहले ही दे दिया, द्विघात, घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, पहले ही कह दिया कि द्विघात, तो इसको पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं इंग्लिश में। बाकी ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका फॉर्मेट ले लो, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, कुछ भी एग्जांपल हो सकता है, 7x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9, कुछ भी हो सकता है। तीसरा है त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात में देखो पावर 3 होना चाहिए, तो 7x का पावर 3 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10। अब कहिएगा सर फोर्थ मतलब 4 हो 5 हो, तो उसको कहा जाता है बहुघात बहुपद। एक जो चौथा नंबर होगा ना, उसको बहुघात बहुपद कहा जाता है, जो कि हम आपको लिखा दे रहे हैं, आपके बुक में नहीं है, ताकि आपको पता चलना चाहिए बहुघात बहुपद। ये क्या हो जाएगा, अब 3 से ऊपर जो पावर कोई भी हो, चाहे ax का पावर मतलब ग्रेटर देन 3 ले लो, n लिख लो, प्लस ax टू दी पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये n ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, मतलब 3 से ऊपर जो भी हो तो वो क्या हो जाएगा, बहुघात हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ax टू दी पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x, कुछ भी ले लो। ये आपके 10वां में पढ़ना नहीं है, तो इसलिए हम नहीं बताएं। आप लोग को जो क्वेश्चन आएगा रैखिक, द्विघात और त्रिघात से आएगा, तो हम लोग को फोकस करना है, लेकिन ये समझना है। मन में क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसको आ जाता है कि भाई 3 ही घात हो सकता है, x पे 4 नहीं हो सकता, तो हो सकता है 4 5 10 100 अनंत हो सकता है, उसको बहुघात बहुपद कहते हैं। अब बहुपद पहचानना सीख गए। पहला क्या बोलो मेरे साथ, रैखिक, दूसरा क्या होगा द्विघात, तीसरा क्या होगा त्रिघात होगा। तीनों को एक एक बार कमेंट में लिख दो ताकि आपको याद हो जाए। कौन कौन सा, रैखिक बहुपद, रैखिक में कितना घात होगा हाईएस्ट 1, द्विघात में कितना होगा 2, और त्रिघात में 3। चलो अब बहुपद का मान निकालना सीखेंगे। कोई भी एक पॉलिनोमियल p ऑफ x दिया हुआ है, बहुपद दिया हो, जब हम पॉलिनोमियल बोले तो उसका मतलब बहुपद ही होता है p ऑफ x, क्योंकि इंग्लिश में पॉलिनोमियल होता है। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 है। तो अब क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो कुछ कहिएगा सर डायरेक्ट मान कैसे निकलेगा, तो अब कहेगा कि इसका मान 0 पे निकालिए, p ऑफ 0, पॉलिनोमियल ऑफ 0 कितना हो जाए, तो x के जगह कुछ नहीं 0 रख दीजिए, 5 इंटू 0 प्लस 2, तो इसका वैल्यू 2 निकल। अब कहेगा सर इसका वैल्यू 1 पे निकाल दीजिए, p ऑफ 1 कितना होगा, तो 1 का स्क्वायर, x के जगह देखो, x के जगह 1 रखे ना, तो हर जगह x के जगह 1 रखेंगे, तो ये कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1 और 5 गुना 5, 1 6 2 8। अब कहेगा सर p ऑफ -1, तो चलो -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 गुना -1 प्लस 2। अब देखो कितना हो गया, -1 का होल स्क्वायर 1 पॉजिटिव और प्लस 2 3 और ये -5, तो ये -2 हो गया। इसी तरीके से p ऑफ x एक निकालना है, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20। तो चलो इसमें हम निकालते हैं p ऑफ -2, तो -2 का होल स्क्वायर -8 इंटू -2 -20। अब -2 का होल स्क्वायर 4 माइनस और ये माइनस प्लस 16 माइनस 20, 20 माइनस 20 बराबर 0। देखो अभी तक जितना निकाल रहे थे किसी का वैल्यू 0 नहीं आया, इसका वैल्यू 0 आ गया।
तो इसको एक और नाम दे दिया गया, ये क्या होगा ना -2 इस पॉलिनोमियल के शून्यक होगा, मतलब जिसको डालने से वैल्यू 0 आ जाए, ऐसा नंबर जिसको डालने से वैल्यू अगर किसी भी बहुपद का 0 आ जाए तो उसको शून्यक कहते हैं हम लोग। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग शून्यक क्या होता है। बहुपद के शून्यक, तो एक बहुपद है उसका वैल्यू किस नंबर पे डालेंगे कि वो शून्यक हो जाएगा, तो ये तो आपको अंदाजा लगाना होगा कि किस अंदाजा लगाना होगा। और ऐसे दूसरा मेथड भी है जिसको हम लोग कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम मेथड से भी निकाल देते हैं। ये आखिर 6 पे हो जाता है, लेकिन आप लोग को सिखा भी देंगे कि किस मेथड से होता है। तो देखो 5x² माइनस, हम लोग गुणनखंड सीखे हैं 12 पंचा 60, और 60 को डिवाइड करके हम लोग को 32 लाना है, तो 60 को 230, ऐसे ही 32 हो जाएगा, तो 30x माइनस 2x प्लस 12, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं गुणनखंड में, सबको पता है। चलो अब देखो इन दोनों में कॉमन कितना होगा, 5x कॉमन होगा, तो 5x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 5 छक्का 30, x तो यहाँ से कॉमन हो गया। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, और जो x माइनस तो -2 ले लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 6 हो जाएगा। तो देखो अब ये 5 दोनों में से x माइनस 6 कॉमन हो गया, तो x माइनस 6 अगर दोनों में कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 5x माइनस 2 बच जाएगा। अब देखो तो x बराबर अगर इसको 0 करें तो x बराबर 6 निकल गया, और अगर इसको 0 करें तो x बराबर ये 2 आगे जाएगा बट्टा 5, ये कैसे हुआ, माइनस इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये इनटू है तो डिवाइड में हो गया। तो दो वैल्यू मतलब 6 और 2/5 क्या कर सकता है, इसका शून्यक होगा। 6 और 2/5 क्या होगा, इसका शून्यक होगा। तो हम लोग शून्यक निकालना सीख गए, और शून्यक को ना हमेशा ना अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं, 2 है तो और 3 रहेगा तो गामा से डिनोट करते हैं। तो इस चीज में कभी कंफ्यूजन नहीं रहना है। तो बहुपद का शून्यक हम लोग निकाल सकते हैं, अगर 2 रहेगा तो उसको गुणनखंड करके निकाल लेंगे, 3 रहेगा त्रिघात का तो भी आपको गेस कर लेना है, और गुणनखंड भी त्रिघात का अगर आप लोग पढ़े होंगे गुणनखंड कैसे निकाला जाता है तो, और वो बताएंगे भी आपको किस तरीके से करना होगा। 2 घात में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब आता है बहुपदों के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। अभी जो शून्यक पढ़ रहे थे अल्फा बीटा, तो रैखिक बहुपद पढ़ लेते हैं। रैखिक बहुपद का एक ही होगा, अल्फा होगा, इसको क्या कहते हैं ax प्लस b कहते हैं। तो ax प्लस b का एक पॉलिनोमियल कोई भी एग्जांपल ले लें, तो p of x इक्वल टू 5x प्लस 4 है। इसका शून्य कुछ भी हो सकता है, एक मान लेते हैं p ऑफ कोई भी एक वर्ड h शून्यक होगा, तो 5 गुना h प्लस 4। अब यही ना शून्यक है जी, इसी का वैल्यू निकालना है ना, और शून्यक होगा तो p ऑफ h का जो वैल्यू निकलेगा h डालने पे तो 0 हो जाता है, तो 0 बराबर 5h प्लस 4। 4 यहाँ प्लस में है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव में, और या पहले लिख ही लेते हैं, एक स्टेप का छोड़ेंगे। तो 5h इक्वल टू -4 और h इक्वल टू कितना हो गया -4/5। देखो h का वैल्यू शून्य का निकल गया, और ये देखो -4, ये जो 4 है और 5 है इन दोनों का डिवीजन हो जाता है, बस एक माइनस आ जाता है। तो शून्य के बराबर लिखा है माइनस अचर पद, ये जो अचर पद है डिवाइडेड बाय x का गुणज, ये इसका शून्य डायरेक्ट निकल गया। अब कोई भी क्वेश्चन रहेगा जैसे 8x प्लस 9, इसका शून्य पूछेगा तो देख के बोल दोगे ये p ऑफ x हुआ 8x प्लस 9। इसका शून्य कोई भी पूछा तो आप देख के बोल दोगे कि सर शून्य किसका कितना हो जाएगा -9/8 p ऑफ h मान लो, क्योंकि माइनस लगाओगे अब कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, तो ये फॉर्मूला से हो गया। चलो ये बहुत तो आसान था बहुपद एक पद वाले में। 2 पद वाले में थोड़ा सा भारी हो सकता है, तो हम लोग 2 पद वाले भी देख लेंगे कि क्या होता है।
मजा आ रहा है पढ़ने में कि खींचे जा रहे हैं जी? देखो हंसी छूट रहा है इन लोगों को। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है? आसान है ना? मैथ सच में आसान है, बस लॉजिक को आपको समझना पड़ेगा, कौन चीजें कहां से आ रही है ये समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझ पाते हैं तो उन लोगों के लिए भारी है, अगर समझ पाते हैं तो बहुत आसान है। और समझ पाने के लिए अच्छे टीचर की जरूरत होती है ताकि आपको समझा सके। तो मैं यहाँ पे हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, तो बस ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना है। अगर पढ़ने बैठे हैं तो पढ़ाई पे रखना है, एकदम से कॉपी पेन लेके बैठिए और इधर देखिए। बस मेरा गारंटी है हम आपको मैथ समझा देंगे, ये मेरा गारंटी है। अगर आप बहुत अच्छे से लेक्चर पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से मैथ्स आपका रहेगा और मैथ्स में आप 95 प्लस स्कोर करेंगे। बस आपको सतर्क और संपूर्ण ध्यान देना है। तो चलो द्विघात बहुपद पे आते हैं। थोड़ा बहुत मोटिवेशन हो जाना चाहिए, क्यों? जरूरी है। अरे पढ़ पढ़ के बोर हो रहे होगे। चलो द्विघात बहुपद, तो इसका शून्यक 2 होगा। द्विघात तो अल्फा बीटा, इसके कितना शून्यक? 2 अल्फा बीटा। अभी हम लोग एक द्विघात का शून्यक निकाले थे, इससे पहले देखो निकाले थे ना, 2 निकला था ना। एक अल्फा हो जाएगा और एक बीटा हो जाएगा। ठीक है, अल्फा बीटा 2 हो गया। तो अब दोनों शून्य को अगर जोड़ो ना तो -b/a आता है। वही एग्जांपल है 5x² - 30। तो इसका हम लोग शून्यक निकाले थे, क्या निकला था? p of 6 एंड डायरेक्ट लिख लो शून्यक p of अल्फा, ये कितना निकला था? 6। और p of बीटा ये कितना निकला था? -2/5। आई थिंक यही था, 2/5 था, माइनस से प्लस हो गया था। ये तो पहले से निकला होगा। अब कह रहा अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होगा, तो प्रूव कर ले इसमें। तो 6 + 2/5 इक्वल टू -b/a। ये a होता है x² + bx + c होता है। तो देखो a का वैल्यू 5 है और b का -b/a पहले लिख देते हैं। b का वैल्यू कितना हो गया? -32। तो माइनस और ये -32 बट्टा a का वैल्यू कितना है? 5। चलो अब यहां से करते हैं कैलकुलेशन। 5 और 6 पंचा 30 प्लस 2 32 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 32/5। ये देखो 32/5 इक्वल टू 32/5। मतलब ये फॉर्मूला सही है। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? -b/a। ये किस चीज के लिए? द्विघात बहुपद के शून्यक का योग जब भी करना होगा तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे -b/a और अल्फा इंटू बीटा करेंगे c/a। हमको पता चल जाएगा। तो अगर कोई क्वेश्चन देगा और उसका अगर शून्यक नहीं भी दिया हो और कह दे कि शून्यक का योग निकालें, तो डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा का ये फॉर्मूला लगाएंगे और हम कोफिशिएंट से, इसको कोफिशिएंट कहते हैं, गुणांक कहते हैं, गुणांक से हम इनको निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है जी? हाँ ठीक है। अब द्विघात बहुपद को उनके शून्यकों और योग के गुणनफल में लिखना है। मतलब शून्यकों का योग क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा, और उनके गुणनफल क्या हो गया? अल्फा इंटू बीटा। तो कोई भी द्विघात बहुपद है ax² + bx + c। अब क्वेश्चन दे देगा ना आपको कि अल्फा प्लस बीटा आपको पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, अब बहुपद क्या होगा? इनडायरेक्ट अपोजिट क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि बताओ अल्फा प्लस बीटा तुमको दे दिए, अल्फा इंटू बीटा दे दिए, अब तुम बताओ कि बहुपद क्या होगा? तो उसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं। देखो ax² + bx + c है, a अगर कॉमन लेंगे तो x² हो जाएगा, प्लस यहाँ पे तो a नहीं है तो डिवाइड में हो जाएगा b/ax प्लस c/a। इतना तो हो जाएगा। चलो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a। तो देखो c/a तो निकल गया, b/a भी है, माइनस खाली नहीं है, तो a रहने देते हैं x²
और इसको क्या करते हैं, माइनस अगर लगा दें और फिर माइनस बी बाय ए कर दें तो ये क्या हो जाएगा, प्लस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए। चलिए अब ए एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस बी बाय ए को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और सी बाय ए को अल्फा इंटू बीटा। तो ये पॉलिनोमियल ऑफ एक्स हुआ, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये याद रहना जरूरी है आप लोग को। अगर ये याद नहीं रहा तो ऐसे मेथड याद रखो, तुरंत ए एक्स स्क्वायर ए कॉमन ले लेंगे और इस तरीके से हम लोग लिख देंगे। तो अब एक क्वेश्चन आएगा और हम लोग क्वेश्चन को इसी के सहारे से बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन दे दिया, एक द्विघात बहुपद जिनके शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -1। तो बहुपद निकालें तो p ऑफ x इक्वल टू कितना हो गया, a, अब ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब a, अब ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -1। तो ये क्या है, कॉफिशिएंट है, तो इसको कॉफिशिएंट सब में कॉमन है, तो कुछ भी कॉफिशिएंट हो बस यहाँ पे रहना चाहिए। तो 1 भी हो सकता है, तो कॉफिशिएंट को अभी इग्नोर करना है तो करिए, नहीं करना है तो चलिए। एक्स स्क्वायर, ये 4 नीचे में है तो 4 सब में कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स और ये प्लस -4। तो देखो अब 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 और बट्टा कितना हो जाएगा, ये 4 और ये a हो गया। अगर देखो 4 को हम बाहर लेके आ जाए तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स, ये -4। देखिए यहाँ पे आप आंसर अब चूज करना होगा कि आपको आंसर कितना, ए बेसिकली 1 माना जाता है, आप 1/4 भी कर सकते हो। अब आपको देखना कि आंसर क्या दिया हुआ है, बेसिकली आंसर आपका कितना दिया हुआ है। अगर आंसर यहाँ पे ही छोड़ दे आपको तो यही फिल कर देना है, अगर यहाँ तक रखे तो चूज द ऑप्शन, और अगर ऑप्शन ना हो तो यहाँ तक करके छोड़ देना है। और यहाँ पे ना ए को ना 1 मान के करना है लास्ट में, अगर नहीं कोई ऑप्शन रहे तो 1/4 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, क्योंकि हम लोग मानते हैं एक्स स्क्वायर का जनरली कोफिशिएंट 1 होता है। और कभी कभी ए निकालने के लिए भी आपको दे देता है p ऑफ एक पॉलिनोमियल आपको दे देता है, तो अभी नहीं दिया है क्वेश्चन में तो इतना ही रखना है, ठीक है। इससे कोई परेशानी आप लोग को नहीं होना चाहिए। चलो अब द्विघात तक पढ़ लिए, द्विघात में सब कुछ अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a, -b क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है और a किसका होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। इसी तरीके से अब त्रिघात में आते हैं, त्रिघात में कितना शून्यक होगा, तो 3 शून्यक होगा। द्विघात में कितना शून्यक, 2 शून्यक। अल्फा बीटा द्विघात में और त्रिघात में अल्फा बीटा गामा। क्योंकि सर ऐसा क्यों होता है कि द्विघात में 2 ही शून्यक क्यों होता है, क्योंकि उसका पावर ही मैक्सिमम 2 है, एक्स स्क्वायर x इंटू एक्स, मतलब 2 ही x का वैल्यू निकलेगा ना जी, x क्यूब, तो यहाँ 3x का वैल्यू 3 निकल सकता है। तो इसका शून्य को हम लोग मान लेते हैं क्या, अल्फा बीटा गामा, और इसका पॉलिनोमियल क्या हो गया, ax क्यूब प्लस bx प्लस cx प्लस d। तो अब जो इनका शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये भी -b/a होता है। अब देख लो जैसे द्विघात में था, त्रिघात में अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा ये c/a होता है, और अल्फा बीटा इंटू गामा -d/, ये आपको याद रखना है। और नहीं याद रख सकते हैं तो उसका प्रोसेस भी बताए हैं कि प्रोसेस से भी आप इसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे कॉमन लेके निकाल सकते हैं, तो उतना निकालने का कोई जरूरत नहीं है।
त्रिघात बहुपद ज्ञात करें, जैसे p ऑफ x इक्वल टू ax क्यू, जैसे हम लोग निकाले थे, तो अब फिर सेम काम करेंगे, a कॉमन लेंगे, तो देखिए x क्यूब प्लस b बाय a एक्स स्क्वायर प्लस c बाय a x प्लस b बाय a। अभी जस्ट पढ़े हैं a x क्यूब, ये माइनस b बाय a क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक्स स्क्वायर प्लस c बाय a कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा एक्स प्लस डी बाय ए कितना होगा, ये देखो ये माइनस डी बाय ए होता है, तो इसको क्या कर देंगे, माइनस अल्फा बीटा गामा, या तो इसी को माइनस कर दे और फाइनल फॉर्मेट में लिखे, तो a इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, और इसको ब्रैकेट में देखिए x और माइनस अल्फा बीटा गामा, ये इसका फॉर्मूला निकल गया लिखने के लिए। ये याद रखना है, और याद क्या रखना है, समझ जाइए किस तरीके से होता है, तो बहुत आसान है। मजा आ रहा है पढ़ने में, ये बताओ। ये काफी आसान है और समझना काफी इंटरेस्टिंग है, आप जहां पढ़ रहे होंगे वहां पढ़ाया भी गया होगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है, जैसे उसमें एक क्वेश्चन बनाए थे इसी तरीके से इसमें भी एक क्वेश्चन है, यहाँ पे भी कुछ कुछ डेटा दिया हुआ है। देखो, वह त्रिघाती बहुपद ज्ञात करे, पहले ही कर दिया, त्रिघाती बहुपद ज्ञात करे जिनके शून्यकों का योग, तो इसमें 3 घात है तो 3 शून्यक होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस 3, 2-2 करके शून्य, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा का गुणनफल का योग प्लस अल्फा गामा -2, ओके सॉरी -2 नहीं है, माइनस ओके, आई थिंक कुछ डेटा मिसिंग है, मैं जस्ट मिला ले रहा हूं, अगर नहीं होगा तो ठीक है, होगा तो भी ठीक है। हाँ, ये 5 है और -2 है, ये 2-2 करके लिए गए शून्यकों का जो ये है ना, ये 5 है और ये -2 है, ठीक है। इसका वैल्यू 5 है और अल्फा बीटा गामा इसका वैल्यू -2 है, और p ऑफ -1 दे रखा है, p ऑफ -1 इक्वल टू -6 है। 4 डेटा दिया हुआ है, ये a निकालने के लिए भी इस बार दे दिया है, पहला क्वेश्चन में a निकालने के लिए नहीं था, तो इसलिए ऐसे ही a को रख दिए थे, इस बार a निकालने के लिए भी दे दिया है। तो देखो, पॉलिनोमियल क्या होता है, p ऑफ x होता है। अब p ऑफ x निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला पता है, क्या होता है, a अभी जस्ट निकाले हैं, a इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x, ठीक है, ये माइनस है, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, और ये माइनस अल्फा बीटा गामा, और इसके साथ x लगेगा। थोड़ा सा इसको साइड कर ले रहे हैं ताकि बनाने में आसान हो। a एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वैल्यू कितना है, -3, तो ये माइनस माइनस प्लस, अभी रहने दो, -3 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा, ये 5 अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा 5x माइनस अल्फा बीटा गामा -2, ये देखो, a एक्स क्यूब माइनस माइनस ये +3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस प्लस 2, इतना निकल गया। अब कह रहा है p ऑफ -1 इक्वल टू 6, ये p ऑफ x है, तो p ऑफ -1 कर लेते हैं, p ऑफ -1,
तो ए रहेगा x के जगह -1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 2। देखो इस बार a का वैल्यू निकल जाएगा। p ऑफ -1 का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है -6 इक्वल टू a। -1 का होल क्यूब -1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 3 इंटू -5 प्लस 2। ये देखो -6 इक्वल टू a इंटू -1 और -5 कितना हो जाएगा -6 और प्लस 5, तो ये -1 हो जाएगा। तो a इक्वल टू 6 हो गया। तो a का वैल्यू 6 हो गया, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। हम लोग का जो इक्वेशन आया है 6x क्यूब के जगह x क्यूब माइनस ये कॉमन ही ले लीजिए माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ये हमारा इक्वेशन था p ऑफ x ax क्यूब। तो ये हमारा आंसर भी हो गया। अब कहिएगा सर इतना गंदा करके आप कर दिए, लीजिए एक जगह हो गया, अब समझ में आना चाहिए। p ऑफ x ये इक्वेशन 1 मान लो और पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 करके आप लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखिए पुटिंग द वैल्यू, ये इंग्लिश में हम लिख दे रहे हैं, x का हिंदी में लिख दे रहे हैं, x का मान a का मान इक्वेशन 1 में रखने पर ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सॉल्व कर सकते हो। इसी तरीके से आपका बहुपद का जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीटली खत्म हो गया। अब कोई भी क्वेश्चन अगर उसमें बनाओ डॉट होगा तो आप हमें कमेंट करें, हमें मैसेज करें, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और डीपटेक एकेडमी ऐप डाउनलोड करें 7488492527। डीपटेक एकेडमी TECH डाउनलोड कीजिए। चलिए आज की क्लास में इतना ही, मजा आया होगा। पॉलिनोमियल काफी आसान भी है, पहले भी बताया था काफी आसान है, लेकिन आसान चीजों को भी आसान भाषा में हमें सिखाना आता है। तो जो भी पहले पढ़े होंगे, जितनी कष्ट दिक्कतें माथा को दिए होंगे, वो सारी दिक्कतें अभी नहीं हो रही होगी, अब समझ में आ गया होगा कंसेप्ट कैसे होता है। तो बेसिकली फिर से ओवरव्यू कर लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े जो कि पॉलिनोमियल में था। पहला था कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, सभी धनात्मक घात वाले जो गणितीय व्यंजक होते हैं उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। बीजगणितीय व्यंजक होते हैं उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल तो हम लोग ने समझ गया। पॉलिनोमियल के फिर टाइप्स पढ़े, कितने टाइप्स होते हैं। एक चर वाले पॉलिनोमियल, अभी तक जितने भी काम हो रहा है एक चर वाले पॉलिनोमियल पे काम कर रहे हैं, क्योंकि क्लास 10th में एक चर वाले ही पॉलिनोमियल पढ़ना होता है, तो उसको p ऑफ x का नाम दे दिया। फिर तीन तरह का पॉलिनोमियल, रेखीय पॉलिनोमियल, द्विघातीय पॉलिनोमियल और त्रिघातीय। रेखीय का हाईएस्ट पावर 1, द्विघात नाम से है द्वि, त्रिघात रेखीय 3 हो गया। चलो इन शॉर्ट्स में ये सारी चीजें होगी। अब चलते हैं हम लोग ax प्लस बी रेखीय का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c द्विघात का, और ax क्यूब bx प्लस c bx स्क्वायर प्लस c ये त्रिघात का हो गया। ये जनरल फॉर्मेट हो गया। अब आता है शून्यक निकालना। शून्यक कैसे निकालते हैं हम लोग, तो जिस पॉलिनोमियल में जिस नंबर से वैल्यू 0 हो जाता है वो शून्यक होता है, अभी जस्ट बताया। तो अल्फा होगा 1 में, तो रैखिक वाले में क्या होता है -b/a। फिर आते हैं द्विघात वाले। द्विघात वाले में अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। वही त्रिघात वाले में क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, तीनों का सम कितना हो जाएगा c/a, और यहाँ पे फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a। यही है। और कैसे लिखते हैं ये चीजें हम आपको बता दिए। a और x स्क्वायर है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अगर त्रिघातीय है तो a हो जाएगा कॉमन में x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा x, और फिर माइनस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये पूरा रिकैप था आपका इस चैप्टर का
तो ये चैप्टर आपको कंप्लीटली बहुपद का एक पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरीके से ग्राफ बनाते हैं बहुपद का। ठीक है, धन्यवाद।